translates today. Give him a big hand. It's quite a feat to translate, isn't it? Huh? इनको पैर मिल गए ट्रांसलेशन करने के लिए। Okay, Isaiah 49. यशाया उसका 49 अध्याय। We got a great message tonight. और आज की शाम बहुत अच्छा संदेश है। And I want you to remember this message for a long time. और मैं चाहता हूँ कि ये संदेश आप लंबे समय तक याद रखें। It's a long message, but I'm going to make it short. ये लंबा मैसेज है लेकिन मैं आप छोटा कर दूंगा इसको। And it's very beautiful thoughts. और ये बहुत सुंदर संदेश है। Turn with me to Isaiah chapter 49. यशाया 49 अध्याय। And we'll read this fascinating passage. और हम इस अध्याय को पढ़ेंगे। If you read the passage carefully, अगर आप ध्यान से इसको पढ़ते हैं तो the Holy Spirit is talking about the preparation of Jesus Christ as an arrow in the hand of God. और जो पवित्र आत्मा है ये सिखाती है इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर के हाथ के आकार का तीर जो उसने अपने तरकश में रखा है। An arrow that the Father is going to use for His purpose. और जो पिता है इस तीर को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। But in a great sense, लेकिन एक बड़े सेंस के रूप में what happened to Jesus यीशु के साथ क्या होता है is also the way God works with us. क्योंकि परमेश्वर भी हमारे साथ कार्य करता है। And I want to show you tonight. और मैं आज की शाम आपको दिखाना चाहता हूँ God is preparing us परमेश्वर हमको तैयार कर रहा है to be select arrows, कि वो हमारे लिए एक तीर के रूप में कार्य कर सके, to hit His marks कि जो उसने हमारे लिए जगह तैयार कर रखी है उसको हिट कर सके for a great purpose. एक महान कार्य के लिए। So we read Isaiah 49. हम पढ़ेंगे यशाया 49। Listen to me, O islands, and pay attention, you people from afar. हे द्वीपों मेरी ओर कान लगाकर सुनो, The Lord called me from the womb. हे दूर दूर के राज्य के लोगों ध्यान लगाकर मेरी 49, okay. Yeah. The Lord called me from the womb, from the body of my mother. He named me. यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तभी से उसने मेरा नाम बताया। We know Jesus was called from eternity. और हम जानते हैं यीशु को पहले से बुला रखा है। On the virgin birth, Jesus was given a name. He shall be called Jesus. और कुंवारी मनी के द्वारा उसका नाम जो रखा जाएगा यीशु उसके बारे में। He has made my mouth like a sharp sword. उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया। And in the shadow of His hand, God's hand, He has concealed me. और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। He has also made me a select arrow. उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा। And God has hidden me in His quiver. मुझसे कहा, मेरे दास इज़राइल, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। God said to me, और परमेश्वर ने मुझसे कहा, you are my servant, तू मेरा दास है in whom I will show my glory. और उसके द्वारा मैं अपनी महिमा प्रकट करूंगा। I want to show you a quick picture today. आज की शाम आपको एक चित्र I दिखाना want to चाहता make हूँ this very practical. और मैं एक प्रायोगिक रूप में दिखाना चाहता Two हूँ। groups of people. और दो तरीके के लोग हैं। The one, पहले I want to show you a picture where and how God, I've prepared this message for leaders, और पहला जो पिक्चर है कि किस रीति से परमेश्वर अपने अगुवों को तैयार करता है for missionary trainees, मिशन की सेवा के लिए, and for mature Christians. और उसके साथ साथ जो प्रभु में बड़े हुए मसीह लोग हैं उनके लिए भी। I want to show you a visual picture. और मैं आपको जो एक चित्र दिखाता हूँ, Number one, of where God and how God may take our missionary trainees someday. और एक दिन जो मिशनरी ट्रेनिंग के जो विद्यार्थी हैं उनको परमेश्वर लेके जाएगा। Think about that. You've seen this picture last week. और आपने पिछले हफ्ते इस पिक्चर को देखा, इसके बारे में सोचे आप। These are all the places that God may send you. और ये जो जगह है परमेश्वर आपको भेज सकते हैं इन जगहों पर, Places where you've come from. और जिस जगह से आप लोग आए हैं, And you will be an arrow और आप एक तीर के समान होंगे that God is preparing over here कि परमेश्वर आपको यहाँ पे तैयार कर रहा है, for a purpose that He's going to send you to. जिससे कि जो उसका कार्य है उसके लिए वो आपको भेज सके। Well, what if you're not a church planter? और ऐसा सोचे कि अगर आप कलीसिया की स्थापना में नहीं जुड़ते, God has a purpose for you. लेकिन फिर भी परमेश्वर का एक योजना है आपके लिए। If you are saved, अगर आप बचे हुए हैं you are an arrow. तो आप एक तीर के समान हैं Be prepared for God's work. कि परमेश्वर के कार्य के लिए अपने आप को तैयार करें। And God has a particular place that He and a work that He has for you to do. तो परमेश्वर ने एक खास निर्धारित जगह तैयार कर रखी है आपके लिए। And in this message, और इसके संदेश में entitled "Arrows in God's Hand," और परमेश्वर के हाथ के द्वारा बनाया हुआ तीर जो उसके तरकश में है,
and placed in his quiver. उसके तरकश में रखा है। I'd like to explain to you और इसको मैं दोहराना चाहता हूँ how God fashions us कि जो किस रीति से परमेश्वर का कार्य है into people लोगों के लिए, who can soar with him. और जो उसके संग दुखी बनाते हैं, Soar. Is that fly? और जो उसके संग जाते हैं, उड़ान भरते हैं, Yeah, great. And hit the spiritual mark और जो आत्मिक जो केंद्र है उसको हिट करते हैं for God परमेश्वर के लिए through the power and the leading of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। And sometimes this process और लेकिन कई बार इस प्रोसेस में of God forming us into a select arrow और परमेश्वर कुछ खास निर्धारित तीर इस्तेमाल करता है that He can shoot. जिससे कि वो उसको चला I सके। can show you another picture. Just picture this. और मैं इस दूसरी फोटो दिखाता हूँ, इसको देखिए। God is going to shoot you और परमेश्वर आपको तीर चलाएगा to do something for Him. कि आप उसके लिए कर सके। It could be in Mumbai. It could be anywhere in India. वो मुंबई भी हो सकता है या भारत के कोई और जगह हो सकती है। God has got a purpose for you. तो परमेश्वर का आपके लिए एक निर्धारित कार्य है। And this process, sometimes you've got to be very patient. और इस प्रोसेस में थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। Some parts of this process are going to be painful. और कुछ क्षण ऐसे हो सकते हैं जो आपको दुख दे सके। When you form an arrow, it's going to be painful. और जब तीर को तैयार किया जाता है तो वो दुख भरा भी हो सकता है। But just as our Lord Jesus लेकिन जब प्रभु हमारा यीशु मसीह was a servant जो दास है that God used to accomplish a purpose for Him, कि वो परमेश्वर के लिए जो उसने योजना बना रखी है उसके लिए तैयार कर सके, God is going to select you कि परमेश्वर आपको जो चुना है to be a select arrow for Him. कि उसके लिए निर्धारित तीर बन सके। And in this message, और इस संदेश में I'm going to show you 6 different things मैं आपको 6 अलग-अलग बातें बताऊंगा that God does in preparing an arrow. कि परमेश्वर किस रीति से तीर तैयार करता है Refining processes. और वो जो तैयार करने वाली प्रोसेस है उसके Now, बारे let's में understand. इसको समझिए आप। There are some Christians, और कुछ मसीह लोग हैं, they don't have a plan. उनके कुछ योजना नहीं है They have no direction for their lives. और उनके जीवन में कोई भी निर्धारित समय नहीं I है। had a funny story. और मेरे पास एक It was actually a cartoon strip. और एक कार्टून की एक कहानी मेरे पास Peanuts है। cartoon. Have you ever read Peanuts? पीनट्स कार्टून के बारे में सुना? Linus is the guy who, and so Linus is shooting arrows at a barn और लीनस के बारे में जो ये एरो चलाता है, तीर चलाता and है a wall in the barn. और दीवार पे, And his friend comes along and says, "Where are you shooting?" और उसका दोस्त आता है, पूछता है कि कहाँ पे आप तीर चला रहे हो? And he says, "I'm shooting the barn, and I always get the bullseye." और वो हमेशा वो जो बैल लोग हैं उनकी आंखों पे लगाता है तीर। She says, "That's ridiculous. You haven't got a bullseye there." और मैं ऐसा नहीं सोचता कि आपने वहाँ पे उसकी आंखें देखी है। He says, "Very simple. वो बहुत आसान है। I shoot first, and then I go and drive the bullseye around him." पहले मैं तीर चला देता हूँ, उसके बाद जो चारों तरफ गोला बना देता हूँ। A lot of Christians are that way. और जो मसीह इस तरीके से हैं। Somebody said once, एक बार किसी व्यक्ति ने बोला, "If you don't know where you're going, अगर आपको नहीं मालूम आप कहाँ जा रहे हैं any direction is okay." तो कोई भी डायरेक्शन आपके लिए ठीक है। Do you understand? क्या आप समझे? But God placed you on this earth लेकिन परमेश्वर ने आपको इस धरती पे रखा है to accomplish your purpose, कि उसके कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए, and He is preparing you for that. तो वो आपको इसलिए तैयार कर रहे हैं। And the first thing I want to say in God's refining process, और पहली बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो परमेश्वर इस योजना को तैयार करता है, an arrow comes from a branch on a tree. और ये जो तीर है एक पेड़ में से आता है। Amen. And the first step पहला कदम, is that you need to be willing to be cut from the tree और आपको हमेशा तैयार रहने की आप पेड़ से काटे जाए as a branch. एक डाली के रूप में। This means, इसका मतलब let me explain what this मैं आपको means. बताना चाहता हूँ, In spiritual terms, और आत्मिक रीति से God has to take you from the place where you have your roots, और परमेश्वर आपको उस जगह से लेके आएगा जहाँ आपकी जड़ें पकड़ी हुई है, where you have your natural life in Adam. और जिस रीति से आपका जो स्वाभाविक जीवन है उस वहाँ से, And God is going to take you and place you in a place where you're going to have a supernatural life with Him. और परमेश्वर आपको उस स्थान पे लेकर जाएगा जहाँ परमेश्वर के संग एक आत्मिक जीवन को बिताएंगे। Jesus did that with His disciples. और यीशु ने अपने चेलों के संग ऐसा ही किया। One day God called Abraham, और एक दिन परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, and God said to Abraham, और परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला, "I'm calling you out of this land और मैं इस देश से आपको बाहर बुलाता हूँ to go to that land. कि तुम उस देश में जा सको, I want you to leave your father, your mother, your brothers, sisters. और मैं चाहता कि तुम अपने पिता को, माँ को, अपने भाई बहन को छोड़ो। And if you go to that land, अगर आप उस देश में जाते हो I will bless you.
तो मैं आपको आशीष दूंगा। God said to Peter, परमेश्वर ने पतरस से बोला, Peter, I know you're a fisherman, पतरस मैं जानता हूँ कि तुम मछुआरे हो, but I've got something new for you. लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ आपके लिए नया है। From now on, you're going to be fishing for men. लेकिन अब से तुम मनुष्य के पकड़ने वाले बनोगे, I've got a new adventure for you. और मेरे लिए तुम्हारे लिए कुछ खास है। And just like some of the Bible college students here, और कुछ हो सकता है कि बाइबल कॉलेज के विद्यार्थी लोग you leave your place, जो अपनी जगह को आप छोड़ते हैं you go to the place where God has. और परमेश्वर के लिए उस जगह पे जाते हैं जो उसने तैयार किया, You go to a local church, और एक स्थानीय कलीसिया में जाते हैं where God is going to teach you a supernatural life. कि परमेश्वर आपको सिखाए जो अस्वाभाविक बात है। You know, the funny thing about us और जो व्यंग बात इस तरीके is से that है, we get very comfortable being in the tree. और जब हम जो पेड़ में होते हैं अच्छे कंफर्टेबल होते हैं, Man, I don't want to be cut out from my tree. और मुझे मालूम है अगर मुझसे वहां से काटा I'm जाए very तो, comfortable where I am. क्योंकि मैं बहुत निर्धारित हूँ और खुश उस जगह पर। Yeah, I want to be God's arrow, यस, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए तीर बनना चाहता but हूँ, please don't take me out from the tree, Jesus. लेकिन यीशु मुझे उस पेड़ में से अलग ना करें। Jesus, why don't you come here यीशु आप क्यों नहीं यहाँ पे आते हैं and bless me where my tree is? और मेरे जहाँ पे जिस पेड़ पे हूँ, जिस स्थान पे, उसको आशीष क्यों नहीं देते Please आप? bless my life right here, my whole life. मेरे जीवन को आशीषित करें जहाँ पर मैं हूँ अभी। But you know, that's not the way God works. लेकिन Amen? वो परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। When God saved us and called us, और जब परमेश्वर ने हमको बचाया, बुलाया, He said, I'm going to put aside your futile way of life that you inherited from your forefathers. और जिससे कि मैं तुमको अलग कर सकूं और जिससे कि तुम मेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो सको, I'm going to make you a new person. और मैं तुमको एक नया व्यक्ति बनाना चाहता हूँ। Because I've got a plan for you to be a select arrow in my quiver. I'm going to put you and I'm going to send you and do a work for me, and that's the purpose for you being on this earth. क्योंकि मैं अपने तरकश में से तीर निकालूंगा और उस तीर को ऐसी जगह पे मारूंगा जिसके लिए मैं तुमको अभी तैयार कर रहा हूँ। Friends, I want to say something to you. तो प्रिय दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता There हूँ, was a man called Robert McShane, और रॉबर्ट मैकशन के बारे में, a wonderful Scottish preacher, एक बहुत अच्छा स्कॉश प्रीचर and he है, made a statement like this. और उसने इस व्याख्या को इस तरीके से He बोला, said, it's an amazing, awesome thing और ये अद्भुत बात है to be a holy weapon in the hands of Almighty God. कि परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में हम लोग रहें, To be a holy weapon कि एक पवित्र चीज बने उसके हाथों में, in the hands of Almighty God. परमेश्वर के हाथों में। But you see, देखिए आप, if I'm not willing to leave my old life, अगर मैं अपने जीवन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, I will never fulfill what God has for me in a new adventure with Him. तो कभी भी मैं उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार कर रखा है। I gotta leave my old value system, और मैं अपने पुराने जीवन को छोड़ूं my values in Adam, और जो आदम का जो चरित्र है, and start to learn new values in Jesus. और यीशु में नई बातों को सीखूं, I have my mind renewed through the Word of God. और मेरा जो मन है प्रभु में नया बनता जाता है। So the first thing और जो पहली बात है, is I've got to be willing to leave that old tree. और उस पुराने पेड़ को छोड़ने की आवश्यकता। Then there's a second thing. और दूसरी जो बात है, When you finally cut the branch. और जब उस ब्रांच को, जो टहनी को काटा जाता Now, है, now imagine this conversation between the archer and the branch, right? और इसके बारे में थोड़ा सा सोचे कि जब टहनी के बारे में बातचीत की जाती The है, archer asks the branch. और आर्चर टहनी से पूछता है He says, I'm going to cut you down. कि मैं तुमको काटने जा रहा हूँ। He says, why? पूछता क्यों? Because God has a purpose. क्योंकि परमेश्वर का एक प्लान है, You're going to have flight. क्योंकि आप उड़ सको, You're going to have speed. क्योंकि आपको रफ्तार है, God has a great purpose for you. कि परमेश्वर का आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। And this young branch doesn't know what it means to leave an old life says. और जो जवान टहनी है वो इस तरीके से बोलते हैं, उसे मालूम नहीं कि कैसे उसको बोलना है। What's purpose? क्या कारण है, What's flight? क्या उड़ना है, What's speed mean? और स्पीड का क्या मतलब है, These are all new concepts to them. ये सब नई बातें हैं उसके लिए। But unless you leave the tree, लेकिन जब तक उस पेड़ को नहीं छोड़ते, you can't be God's arrow. तब तक आप परमेश्वर के तीर नहीं बन सकते। And then when God brings you down as a branch, और परमेश्वर जब आपको उस टहनी के रूप में नीचे it's लाता the है, second step. तो दूसरा स्टेप है, And this is what the strap is. और ये ऐसा स्टेप है। Have you ever seen an arrow with leaves on? क्या आपने देखा किसी तीर में पत्ते हो? No. नहीं, God has to strip away the leaves. क्योंकि परमेश्वर को पत्तों को हटाना है। And let me tell you what the leaves signify here. और मैं आपको बताना चाहता हूँ पत्तों का क्या अभिप्राय है। Leaves signify all the things that you consider are your identity in yourself apart from your identity in Jesus. और जो पत्ते हैं वो ये दर्शाता है कि जो आपको जो नेचर है, आपका जो चरित्र है, वो किस रीति से बदलाव में है प्रभु यीशु में। Believe me, before God uses you,
और मेरे को ऐसा अलाउ करे कि यीशु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो, He has to strip you कि वो आपको तैयार करे, so that you will have an identity, जिससे कि आपका आइडेंटिटी हो, and your identity will be only in Jesus. और जिससे कि आपका जो पहचान है वो यीशु मसीह में हो। You see, we all come to God with a lot of pride. और हम आते हैं परमेश्वर के साथ कई बार घमंड के संग। You say, you know, I got this diploma, I got this degree, I got this education, I come from a good family stock. और कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि मैं अच्छे परिवार से आया हूँ, मेरे पर अच्छा डिप्लोमा है या ट्रेनिंग है, डिग्री है, And you know, long term that'll never work with God, लेकिन ये परमेश्वर के संग ये कार्य नहीं करती, because all your identity and who you are and yourself is never going to. It's always going to come in the way of God using you. और जो भी आपकी पहचान है वो परमेश्वर के रास्ते में हमेशा आ सकती है, So God has to strip you and I. लेकिन परमेश्वर उसको अलग करेगा, He strips us with all our pride. और जो भी हमारा घमंड है उसको अलग करेगा, He has to strip us. वो अलग करेगा, काटेगा। And sometimes it's a little painful. और ये कई बार ये दुख का क्षण हो सकता And है, you say, God, और आप बोल सकते हैं परमेश्वर not that leaves. वो वाले पत्ते नहीं, Not those ones. Those are beautiful. वो वाले नहीं, क्योंकि वो बहुत सुंदर है They make me look nice. और वो मेरे को अच्छा सुंदर I've दिखाता worked है। a long time for that degree. मैं उस डिग्री के लिए बहुत समय कार्य किया, God says, you know, it's all useless. लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि सब व्यर्थ है। Do you know what I'm trying to prepare you for? आप मालूम है कि मैं किस रीति से आपको तैयार करने जा रहा हूँ, Preparing you so you go where I need you to go and you do what I tell you to do. जिससे कि जो जहाँ पे मैं आपको भेजूँ वहाँ आप जा सको, जो आप करना चाहते हैं वो मैं I करा will सकूँ। strip you. मैं आपको छीलता हूँ, तैयार करता हूँ। Paul had a stripping. और पौलुस के जीवन में ऐसे ही था, In Philippians chapter 3, और फिलिप में उसका 3रा अध्याय में, he was a Pharisee of Pharisees. और वो फरीसियों का फरीसी था, He was a trained student under Gamaliel. और गमेलियल के वो अंडर में था, He was a member of the Sanhedrin. और सैनेड्रिन का भी वो सदस्य था। But Paul said one day, और पौलुस ने एक दिन बोला, he said, all those things I considered a thrill to me, और जो भी सब बातें सब व्यर्थ हैं, he said, I consider it lost that I may gain Jesus. कि मैं यीशु को प्राप्त कर सकूं। Amen. And then he said something very important. और उसके साथ साथ उसने कुछ महत्वपूर्ण बोला, Listen to Paul's words here. और यहाँ पे पौलुस के वचनों को सुने। He said, and so forgetting the things that are behind, और जो भी चीजें पीछे हैं उसको छोड़े, I lay hold मैं उसको थामे रहूं, of that, वो चीजों को, वो चीजें for which God laid hold of me. जो परमेश्वर ने मेरे द्वारा थामी रही, Forgetting the things that are behind, और जो चीजें पीछे है उसको भूलना, what I've done, जो भी मैंने किया, how all my things that I did in my life, But जो- successes. और जो भी मैंने पिछले दिनों किया, Forgetting those things behind, उन चीजों को भूलना, I press forward मैं अपने आप को प्रेस करता हूँ for that, उस कार्य के लिए, for which God laid hold of me. क्योंकि जो परमेश्वर ने तैयार किया मेरे लिए। What a great that! क्या अच्छी बात है ये। He was saying, God laid hold of me, Dylan, God laid hold of me, Ganesh, God laid hold of me, Cheryl, God held of me, Lester, God laid hold of me when He saved me for a तो purpose. परमेश्वर ने जब हमको अलग अलग रीति से नाम लेके बुलाया एक कार्य के लिए, For that purpose. उस कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए, And I'm willing to lay hold of, leave all the other things तो behind. इसलिए मैं हर एक चीज को छोड़ने के लिए तैयार हूँ जो भी पीछे है, For that. उसके लिए, For that. उसके लिए, Which God is preparing me for. जिसके लिए परमेश्वर मुझको तैयार करता है। So you and I, आप और मैं, God will have to strip us. तो परमेश्वर हमको छीलना ही है, This is His part of His plan. और वो एक उसकी ये योजना का हिस्सा है। Before He uses anybody very greatly, और कभी वो किसी को इस्तेमाल करने से पहले He has to reduce us to an identity in Jesus. तो यीशु मसीह में उसकी पहचान को कम करता है। And then the third thing और comes. तीसरी बात आती है, And maybe this step is the most painful of all. और ये सबके लिए कठिन या दुखी क्षण हो सकता है। I want to ask you a question. मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, It's called straightening that branch that was cut out. और उसका अभिप्राय है कि उस पेड़ में से उस टहनी को काटा जाना, First you cut the branch out from the tree और पेड़ में से पहले टहनी काटी that जाती was है leaving your old life. कि अपने पुराने जीवन को छोड़ना, Then you took off its leaves that was reducing its identity to Jesus. और यीशु में जो है उसको जो पहचान है उसको छोड़ना है पुरानी, And then you still had a branch. या अभी भी आप डाली है, And this branch
और ये जो डाली है, had to now be molded into something straight. और जिससे कि वो डाली सीधी बन सके। Have you ever seen a branch that was straight? क्या आपने ऐसी टहनी देखी जो एकदम सीधी हो? Never. कभी नहीं। You ever cut a branch from a tree? It's all curved. अगर आपने किसी को टहनी को पेड़ में से काटा हो तो पूरा How do you get a टेढ़ी। straight arrow from a curved branch? तो कैसे उस टेढ़ी टहनी से हम सीधे तीर को तैयार कर सकते हैं? Let me tell you the procedure they used in the ancient days. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने दिनों में कैसा होता था। It was a procedure that required heat and pressure. और उसके लिए जो गर्मी का प्रयोग किया जाता था। This is what they would do when arrow makers would make a branch into an arrow. और जब इस टहनी में से तीर को तैयार किया जाता तो ऐसे करते थे। They would take that branch and put it in a big tray. और वो जो टहनी को एक लंबे से स्थान पे रखते थे। And then they would pour hot water on top of the branch. और उसके ऊपर वो गर्म पानी डालते थे। The temperature of that water had to be just right. और उसका जो टेम्परेचर है वो गर्म होना चाहिए, ज्यादा होना The चाहिए। timing of that water had to be just right. और जो टाइमिंग है उसका बिल्कुल सही होना चाहिए। If you poured the water too fast, अगर आप जल्दी से उसको पानी को डालते हैं, or if the water was poured and it was too hot, अगर कुछ ज्यादा ही गर्म पानी डालते हैं तो the branch would get ruined. लेकिन जो टहनी है वो खराब हो जाएगी। If you poured it too slowly, अगर आप धीमे से डालेंगे it would get mushy and soft. तो बहुत कोमल हो जाएगी। But the arrow maker was an expert. लेकिन जो तीर बनाते हैं बहुत एक्सपर्ट होते हैं। And when he poured this hot water on the branch, और जब इस टहनी पे गर्म पानी को डालते हैं, this is what it did. वो इस तरीके से करते हैं। The bark would just peel off. और वो जो चीज है, And then he would continue to pour water, और वो लगातार उसमें पानी डालते and हैं। they would have a system where they would straighten the branch और where it was moldable. और उनका एक तरीका है कि ब्रांच वो जो टहनी है उसको सीधी कर They would सकते have हैं। ways to put wooden blocks and squeeze that branch to the right pressure. और उनका जो लकड़ी के जो खांचे हैं वो उसको बंद करते हैं Until what you had was a wonderful straight piece of wood. और जब तक कि वो जो लकड़ी है वो सीधी ना हो जाए, That could then be molded and planed into an arrow. जिससे कि वो अच्छा तीर बन सके। That's what God does with us. और ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे लिए करता है। He works into our lives. वो हमारे जीवन में कार्य करता है And He's working many things into our lives. और हमारे जीवन में कई भिन्न भिन्न चीजें करता है। Sometimes God is molding us. और कई बार परमेश्वर हमको मोड़ता है Sometimes it's pretty painful. और कई बार ये दुखित बात होती है। I want to read to you Hebrews chapter 12. और इब्रानियों 12 अध्याय आपके लिए I पढ़ना was चाहूंगा। thinking about this मैं ऐसा सोच रहा था, when the writer of Hebrews writes, जब इब्रानियों को लेखक लिखता है, listen to these words. इसको देखेंगे हम लोग। It's very important that you understand what I'm talking about. और ये बहुत जरूरी है जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसको आप समझे। God straightening the branch. और परमेश्वर उस टहनी को सीधी करता है And sometimes as God does that, और कई बार परमेश्वर ऐसे करता है, He has to put pressure on us. कई बार वो प्रेशर डालता He है, has to allow trials to come in. वो ऐसा अलाव कर देता है कि हमारे जीवन में कठिन परीक्षा, Sometimes He has to spank us. और कई बार वो हमको मारता है, Not whack you, और ऐसे घृणित तरीके से नहीं, but He does spank you. लेकिन फिर भी वो ताड़ना देता है, As a father loves a child. जिस तरीके से पिता अपने पुत्र को प्रेम करता है। And your response to that when God does these things, और जब परमेश्वर वो कार्य करता है तो प्रति उत्तर देते the हैं one response you should not have कि वो जो आपके जीवन में प्रति उत्तर नहीं होना चाहिए is to get bitter at what God is doing. कि आप उससे कड़वाहट से न भरे जो परमेश्वर कर रहा है। Because if you do, ठीक है, अगर आप ऐसा you करते don't हैं receive His grace for that situation. तो फिर उस परिस्थिति में आप उसके अनुग्रह को प्राप्त नहीं करेंगे। My friends, you're going to get spoiled. दोस्तों, आप अपने जीवन को खराब कर सकते हैं। Now listen carefully. ध्यान से सुनिए, In Hebrews 12, इब्रानियों 12, it says, "My son, मेरे पुत्र, do not regard lightly the discipline of the Lord." Hebrews 12:5. 12 का 5, My son, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। nor faint when you are reproved by him, हे मेरे पुत्र, nor faint when you are reproved by him. Hebrews 12:5. Just read the verse. Yeah, it's fine. It's okay. और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वे तुझे भुड़के तो साहस ना छोड़। For those whom the Lord loves, He disciplines. क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है।
Now listen to the next part. और दूसरे भाग को देखें। All discipline, verse 11, all discipline for the moment seems not to be joyful, वर्तमान में हर एक प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, but sorrowful. पर शोक ही की बात दिखाई Yet to पड़ती है। those who have been trained by it, afterwards it yields the peaceable fruit of righteousness. तो भी उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। So what does happen sometimes when God is molding us? और जब परमेश्वर हमको मोड़ता है तो क्या हमारे जीवन में क्या Or क्या चीजें होती sometimes हैं? God is maybe disciplining us. और कई बार परमेश्वर हमको डिसिप्लिन करता Or है, God is reworking in our lives and readjusting us. और परमेश्वर कई बार हमको दोबारा रीति से कार्य करता And है, He puts us through a few trials. और कुछ चिंताओं में, परेशानी में हमको डाल देता It's है। very easy बहुत आसान है for you to do two things. कि आप दो चीज कर सकें। One is you start to faint पहला कि आप मूर्छित हो जाए, spiritually, आत्मिक रीति not से, physically. नॉट But you शारीरिक रूप start, से you नहीं, start walking like that. और आप इस तरीके से चलते हैं, God is doing this to me. परमेश्वर ऐसा कर रहा You है, start to complain and complain and complain and inwardly. और हमेशा बाहरी रूप से आप कंप्लेन करना शुरू And कर you देते start हैं, to look at yourself. और अपने आप को देखते हैं, You don't start to walk with God. और आपका जो चलने का तरीका वो बदलता है, You are fainting. कि आप मूर्छित होते जाते हैं। The second thing you do, और दूसरी बात जो आप you say, करते हैं, okay, fine, I'm strong, I can handle it. और ठीक है, मैं शारीरिक रूप से ठीक हूँ, मैं कर सकता हूँ But ऐसा, that's not the purpose of the trial. लेकिन वो उसका पर्पस नहीं है जो आपके जीवन में God कठिनाई puts you आए। in a trial for you to find out what's happening in your life and change you. तो परमेश्वर उस ट्रायल को इसलिए लाता है आपके जीवन में कि आप उससे बदल सके, And you should always be asking God, और हमेशा परमेश्वर से पूछने वाले हो God, what's going on in my life? परमेश्वर मेरे जीवन में क्या चल रहा है, Give me wisdom for what you want me to change. परमेश्वर मेरे को बुद्धि दे जिससे कि मैं बदल Is सकूं। there something you're trying to speak to me about? तो क्या आप मुझको कुछ सिखाना चाह रहे Lord, हैं? I don't want to be like the Israelites, मैं इजरायलियों की तरह नहीं बनना चाहता, walking around the same mountain for years over years after years, और एक ही पहाड़ के चारों ओर चक्कर काटते रहना, wandering in the wilderness. और हमेशा जंगल में भटकते रहना। Please, Lord, प्रभु show me. मुझे रास्ता दिखाए, And then you receive grace for the situation. और उस परिस्थिति में परमेश्वर का अनुग्रह आपको And मिलेगा, never get bitter at God, और कभी भी परमेश्वर के सामने कड़वाहट से न because भरे, God loves you. क्योंकि परमेश्वर आपको प्रेम करता He है, has a plan for you. और उसके लिए उसने आपके लिए एक योजना I बनाई heard है। of a Chinese missionary once. और चाइना के एक मिशनरी इस तरीके से बोला, She was captured by the Japanese in World War II. और दूसरे विश्व युद्ध में जापान के लोगों ने उनको कैप्चर किया, And she was put in prison for 3 years. और 3 साल के लिए उनको कारागार में डाला गया। And this woman smuggled into her prison cell a Gospel of John. और उसने यूहन्ना के सुसमाचार को, She smuggled it into her prison cell. और उसने A Gospel of John. यूहन्ना के सुसमाचार को स्मगल किया, Okay, and every night, और हर रात को she would read one verse of that Gospel. और वो हर रात को एक आयत को पढ़ती थी। After 3 years, 3 साल के बाद, when all the prisoners were released, और जब वो जेल से बाहर आए, everybody was kind of shuffling out, very sad about what happened for 3 years. और 3 साल के बाद जब बाहर आए तो वो सोच रहे थे कि अरे क्या हुआ था पहले, And this young woman, और इस जवान स्त्री थी, she was as cheerful as ever. और वो हमेशा खुश थी, She was as happy. हमेशा खुश थी। And somebody remarked, और किसी ने उनको ध्यान दिया, they said, maybe she's been brainwashed by communism. और शायद हो सकता है कि किसी कम्युनिज्म ने उनका दिमाग को ब्रेन वॉश किया है। So they actually brought Time magazine, Life reporters to come and interview her. तो इसलिए कई जो न्यूज़पेपर के लोग थे उनके पास है उसका इंटरव्यू लेने के लिए, And this is what the Life reporter said. और उन्होंने इस तरीके से बोला, She said, yes, she's been brainwashed. हाँ उसका ब्रेन वॉश किया गया है, From what interviewing her, this is what I found out. और वो जो इंटरव्यू हुआ उसमें ये बात मैंने पाया, God washed her brain daily with the word. और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा डेली वॉश करता है, That's why we need God. और यही हमें परमेश्वर You चाहिए see, इसलिए। while all these things are going on in our lives, और जब ये सब चीजें हमारे जीवन में चलती है it's so easy to get bitter. तो ये बहुत आसान है कि हम It's so कड़वाहट से easy भर to जाएं। start blaming God. ये बहुत आसान है कि हम परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाएं, And we have not a clue what God is trying to do. लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि परमेश्वर क्या कर रहा है हमारे जीवन में। Then to be an arrow, तब तीर बने, there's got to be something else. कुछ और भी हो सकता है, You got to put an arrowhead, right? और आपको उस तीर को चलाना भी है। Now, I want you to listen something carefully to this. और इसको ध्यान से सुनिए आप। Man,
If you have an arrow, you need an arrowhead. अगर आपके पास तीर है तो उसको रखने की जगह भी चाहिए। I want to ask you something. और मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, What does the arrowhead signify in the arrow? और इसका मतलब क्या है, अभिप्राय क्या है? It's the only part of the arrow that comes, that's out of, it doesn't grow in the arrow. और ये अपने आप से बढ़ता नहीं है, It comes from outside. वो बाहर आता है। It's a picture of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा का चित्र है, Because the Holy Spirit has to lead us to God's purpose. क्योंकि पवित्र आत्मा को परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल करना है। And you and I cannot fulfill God's purpose क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के कार्य को पूरा नहीं कर सकते unless we have the power of the Holy Spirit जब तक कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे पास ना हो and the leading of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की अगुवाई ना हो in our lives. हमारे जीवन में। Think about it. इसके बारे में सोचें, Even Jesus, यीशु के बारे में भी, though he was perfect, जो वो एकदम सिद्ध था, he was filled with the Holy Spirit. लेकिन फिर भी वो पवित्र आत्मा से भरा है। Over and over again it says that. और हमेशा हमेशा उसने ऐसा बोला है, Filled with the Holy Spirit, Holy- Jesus began to minister. पवित्र आत्मा से भरकर उसने सेविकाई शुरू करी। Do you understand that? आप समझे ऐसा? And so you and I need to be filled with the Holy तो इसलिए Spirit. आपको और मुझको भी पवित्र आत्मा से भरने की One of the आवश्यकता है। things that all of us learn to do और हमेशा सीखने की बात है, as a Christian मसीह होने के नाते, is starting to learn how to be filled with God's Spirit कि किस रीति से हम परमेश्वर की आत्मा से भर जाएं, and how to be led by the Lord. कि किस रीति से हम परमेश्वर की अगुवाई में In जाएं। Bible school, बाइबल स्कूल में I'll never forget, मैं कभी नहीं all भूलता, of us can have identified the same way, और कई लोग इसके बारे में सहमत होंगे, but when God calls you to Bible school, जब परमेश्वर आपको बाइबल विद्यालय बुलाता है you are leaving the tree. तो आप उस पेड़ को छोड़ रहे हैं, God is then putting you in a Bible school, और परमेश्वर आपको बाइबल विद्यालय में डालता है, stripping you of all your natural identity. तो आप जो स्वाभाविक बात है उसमें वो रंदा मारता है, He is now fashioning you and molding you, तो आपको तैयार कर रहा है, वो preparing you. आपको तैयार करता है। And then one of the things He's teaching you, and the one thing I learned when I was in church and Bible school, और मैं ये बात सीखता हूँ जब भी मैं भी बाइबल कॉलेज में था, I learned as I was taught how to be filled with the Holy कि Spirit किस रीति से पवित्र आत्मा से भरा जाए, and how to be led by the voice of the Holy Spirit किस रीति से परमेश्वर की आवाज के आवाज में अगुवाई कर सके through prayer. प्रार्थना के द्वारा। It's such a beautiful thing. ये बहुत सुंदर बात है। What does that mean? उसका मतलब क्या है? It means that as you begin your day, कि जिस रीति से अपना दिन शुरू करते हैं, you say, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, take control of my life. कि मेरे जीवन का कंट्रोल आप I करें। don't want to live in my power. मैं अपनी शक्ति से नहीं जीना The चाहता, problems in the community I live in, और जिस कम्युनिटी में मैं रहता हूँ परेशानियों the से problems भरी, in the country that I live in, और जिस देश में परेशानियों से they भरा cannot है, be accomplished by my arrowhead, और मेरे तीर के द्वारा वो उसको हटा नहीं सकता, by sharpening my tip. या मेरे कार्य के द्वारा उसको तेज नहीं कर No, सकता। Lord, I need something more powerful. लेकिन फिर भी मुझे कुछ शक्तिशाली चीज I चाहिए। need you to guide me. मैं चाहता हूँ कि आप मुझको गाइड I करें। know that you have a purpose for my life. मैं जानता हूँ कि आपने मेरे लिए जीवन में योजना बनाई है। Please, Holy Spirit, lead me and train me and guide me for where you want to send me. सो पवित्र आत्मा मुझे गाइड करे कि किस रीति से मेरे को आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होना है। It's powerful. ये बहुत शक्तिशाली है We need to be filled many times. कि आप कई बार पवित्र आत्मा से भरे। In Acts chapter 2, they were filled with the Holy Spirit. प्रेरित दो में वो लोग पवित्र आत्मा In से Acts भरे, chapter 4, they prayed again and they were filled with the Holy Spirit. और अध्याय 4 में भी पवित्र आत्मा से भरे, We always need to be filled. और हमेशा पवित्र आत्मा से भरने की It's a आवश्यकता है। continual process. ये लगातार एक प्रोसेस है। If we are going to learn to select arrows in the hands of a mighty God, अगर हम परमेश्वर के हाथ में एक अच्छे तीर के रूप में चाहते हैं, we need to rely on the power of the तो Holy इससे हमें Spirit. पवित्र आत्मा पे निर्भर होना है। It's a wonderful thing. ये बहुत अद्भुत बात And I है। want to tell you something else. अब कुछ और आपको बताना चाहता हूँ, God, this is what God does. और परमेश्वर इस रीति से करता है, The filling of the Holy Spirit is not a one-time experience. और पवित्र आत्मा से भरना एक समय का कार्य नहीं This is है, what God does. और परमेश्वर ऐसा करता है। Before an archer और जिस रीति से एक पेड़ काटने वाला व्यक्ति will use an arrow in a big competition, और एक बड़े समुदाय के लिए कंपटीशन के लिए उसको इस्तेमाल करता he है, will have to use that arrow many times in small assignments. सो उस तीर को कई बार कई जगह पे इस्तेमाल करता है। Listen carefully. ध्यान से सुने, An archer doesn't take an arrow that he's never tested and use it in a big competition. और जो पेड़ काटने वाला है कभी भी एकदम से जाके वो बड़े कंपटीशन में उसको इस्तेमाल नहीं करता Because है, he doesn't know its flight. क्योंकि वो नहीं जानता कैसे वो उड़ेगा, And he doesn't know its balance. उसके बैलेंस के बारे में नहीं जानता, He will never use
it in a big way. और कभी भी उसने बड़ी चीज के लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया। But what the archer does तो वो क्या करता है, is he often puts it to the bow and he tests it. और कई बार वो तीर में लगा के उसको टेस्ट करता है To see if the arrowhead is right. कि वो सही जगह पे लग रहा है कि To नहीं, see if the balance is right. कि उसका बैलेंस ठीक है कि Then नहीं। he takes it back. वो वापस उसको He लाता है, resharpens the फिर arrowhead. दोबारा उस पे धार करता है, And he resharpens the arrow. और दोबारा उस पे धार लगाता And है। this is what God is doing with you. ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर This is हमारे part जीवन में of करता Bible है। school and church services. और कलीसियाओं में या बाइबल कॉलेज In में, fact, this is part of an ongoing process throughout our lives. तो ये हमारे जीवन में चलने वाली एक प्रोसेस है। We never get out of God's refining तो process. परमेश्वर की जो योजना है उससे बाहर नहीं आ सकते, God does that. तो परमेश्वर उसको आशीष दे। So please remember, तो हमेशा याद रखें, don't take these small things that God does और ये ऐसा ना सोचे कि जो भी परमेश्वर हमारे जीवन में छोटा चीज करता है, think, you know, God is just wasting my time. ऐसा ना बोले कि परमेश्वर मेरे समय को बर्बाद करता है, I should be doing this and this in ministry. और मैं सेविकाई में ऐसा ऐसा करना चाहता I हूँ, should be having this position. Why hasn't anybody recognized me yet? और मुझे उस पोजीशन पे होना चाहिए, क्यों मेरे को लोग देखते नहीं है। No, listen, friends. दोस्तों सुने, God is giving you small assignments. परमेश्वर ने सभी को छोटा छोटा कार्य दिया है। If you're faithful with little things, अगर आप छोटे कार्य में विश्वास योग्य हैं, He will give you big things. तो फिर आपको बड़ा कार्य भी देगा। Amen. आमीन। You understand that? आप समझे? I don't just need an arrowhead. और मुझे केवल एक तीर के रूप Hey, में नहीं, imagine if the arrow is all prepared, it's all set. ये It's got an सब arrowhead. कि ये तीर एकदम तैयार है, If ठीक you है, shoot it out, कि मैं उसको छोड़ूं, what will happen? क्या होगा? It'll just go. It doesn't fall that way. और उस सिद्धि से नहीं जाएगा। You did a good job. It's great. आपने अच्छे काम किया। What happens? क्या होता है? Let me explain something to you. मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, You need an arrowhead, और जो तीर है, and then you need balance, और so the arrow will go to the target. और बैलेंस भी चाहिए, जिससे कि वो जो 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 जगह है, निर्धारित जगह वहाँ पे लग सके। The archer will put on the arrowhead on the back feathers. और वो जो व्यक्ति है उसके अंत में कुछ पंखों को लगाता है। What are these feathers for? और ये पंख किस लिए है? They add balance and stability to the arrow. जिससे कि वो तीर को संभाल सके, They make sure it goes further. जिससे कि वो और आगे जा सके। What do the feathers, spiritually speaking, speak of? और ये जो पंख है वो आत्मिक रूप से क्या बताते हैं? I'd like to put the application to speak of the Word of God. कि परमेश्वर के वचन को मैं एप्लीकेशन के रूप में बताना चाहता हूँ। You see, you can't say I'm being led by the Holy Spirit आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई में and then do हूँ, something contrary to the Word. लेकिन आप ऐसा कर देते हैं संसार में। I'm sorry. मुझे दुख की बात है। Ephesians chapter 5:18 says, "Be filled with the Holy Spirit, speaking psalms, hymns, spiritual songs." इफिसियों 5:18 में भी यही बताता है कि गीतों को गाना, आत्मिक गीत गाना, पवित्र आत्मा से भरना। And Colossians 3:16 says, "Let the word of God richly dwell in you, speaking psalms, hymns, spiritual songs." और कुलुसियों 3:16 भी यही बातें बताता है। So, to be filled with the Spirit पवित्र आत्मा से भरना, is the same as letting the word dwell in you richly. और वो उसी रीते से कि परमेश्वर का वचन भी आपके हृदय में अधिकाई से बसता In है। fact, when you are richly dwelt with the word of God, और जब परमेश्वर के वचन से पूर्ण रीति से भरते the हैं, word of God is operational in you, और जब परमेश्वर का वचन आपको तैयार करता I है, guarantee you at that moment you are filled with the Holy Spirit. तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप पवित्र आत्मा से भर गए। And so you've got to be very careful, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। because there are a lot of people who will say, you know, God gave me this revelation, और कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझको एक प्रकाशन दिया है, God gave me this prompting, और परमेश्वर ने मुझको ये ऐसा दर्शाया, God gave me this promise, परमेश्वर ने मुझको ऐसा बोला है I'm to do such and such thing. कि मैं ऐसा ऐसा कार्य करूं। And when you look at it, और जब उसको देखते हैं आप, it totally contradicts the word of God. तो परमेश्वर के एकदम खिलाफ होता है वो। Isaiah chapter 8 verse 20 says, यशायाह 8 का, if what they speak is not according to his word, अगर they उसकी- have no light in them. अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो बोला नहीं गया है, तो Please प्रकाशन understand में that. इसको आप समझे। The Holy Spirit will never lead you to do something that's contrary to his word. तो पवित्र आत्मा आपको ऐसे कार्य नहीं कराएगा जो वचन के अनुसार ना हो। And that's why some of your training, और इसलिए कई जो ट्रेनिंग है, yes, you need to learn how to pray and be led by the Holy Spirit. हाँ ये सच बात है कि प्रार्थना करना सीखना है, पवित्र आत्मा से भरना है, But you need to be learning the word of God thoroughly. लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देना है। Because
Because then you'll know how God thinks. तभी आप जानेंगे कि परमेश्वर की क्या योजना है। The Holy Spirit will lead you through His Word. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा कार्य करता है। Now listen carefully. ध्यान से सुनिए। You might be saying, आप ऐसा बोल सकते हैं, all right, ठीक है, I've been cut from the tree. मैं पेड़ से काटा गया, I got saved and God called me. मुझे उद्धार मिला, परमेश्वर ने I've been in बुलाया। a local church now for a little while. मैं स्थानीय कलीसिया में कभी-कभी जाता I've हूँ। gone to Bible school. मैं बाइबल कॉलेज में गया And हूँ। I've been stripped and I really know that my identity is in Jesus. और मैं जानता हूँ कि अब मसीह में मेरा नया जीवन है। And you might be saying, और मैं आप ऐसा बोल सकते man, हैं, I've gone through some hard trials और ये कठिन परिश्रम हो सकता है, and I feel like I'm ready. और मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं तैयार हूँ, And God has poured a lot of hot water on me. और परमेश्वर, मैं ऐसा सोचता हूँ कि परमेश्वर मेरे ऊपर गर्म पानी डाल रहा है। I have felt the heat many times. और कई बार मैंने गर्मी को महसूस किया है। And many times God has shot me out on small assignments. और कई बार परमेश्वर ने छोटे असाइनमेंट के द्वारा मेरे को तैयार किया है। Multiple times. और कई बार, All right, Lord. प्रभु ठीक है, I know to be led by your Holy Spirit. मैं जानता हूँ पवित्र आत्मा से भरने के I बारे have में, the word in me. और परमेश्वर का वचन मेरे अंदर है। Here I am, Lord. मैं इधर हूँ प्रभु, Let me go. मैं जाऊँ, I'm ready to go. मैं जाने के लिए तैयार हूँ। And God says, yes, you're ready to go. और परमेश्वर बोलते हैं कि हाँ तुम जाने के लिए तैयार हो। Well, let's read the Bible again. लेकिन दोबारा बाइबल को पढ़ें, And let's see where God sends us. और बाइबल क्या, परमेश्वर क्या बोलता है। In Isaiah 49, यशायाह 49, does God send us to His bowl? Where does God send us? परमेश्वर कहाँ भेजेगा? Come on, read it with me. पढ़िएगा। Say, I'm ready, Lord. मैं प्रभु तैयार हूँ। It says in verse 2, और दूसरी आयत में, and He has also made me a select arrow, उसने मेरे मुंह को चौकी तलवार के समान बनाया, and He has hidden me in His quiver. और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। Where do you go? आप कहाँ जाओगे? To the bowl? क्या आप किसी बर्तन में जाओगे? No. नहीं। God says, okay, you're getting ready now. अब ठीक है, तुम तैयार हो इस समय। I prepared you. मैंने आपको तैयार किया है। I'm going to put you in my quiver. मैं तुमको अपने तरकश में रखूंगा। Now listen carefully. ध्यान से सुनिए। You say, man, Lord, परमेश्वर आप कैसे बोल रहे हैं? I'm ready to go. मैं जाने के लिए तैयार हूँ। Use me wherever you want to use मुझको me. इस्तेमाल करें जहाँ आप चाहते हैं। God says, no, not yet. परमेश्वर बोलते हैं अभी नहीं, I'm going to place you in the quiver. मैं अभी तुमको अपने तरकश में रखूंगा। Now, I don't know about you, लेकिन मैं नहीं जानता आपके but बारे if में। you are an arrow, अगर आप एक तीर हैं, the quiver looks very long and little long, tall tunnel and very dark. और वो जो तरकश है बहुत लंबा दिखता है, And you say to yourself, और आप अपने आप को बोलेंगे, God, परमेश्वर I'm ready. मैं तैयार हूँ, You've molded me, आपने मुझको तैयार you किया, shaped me, मेरे को आकृति I've दी, gone through trials. और बहुत सारी परेशानी से What गुजरा। more do you want? अभी आप क्या चाहते हैं? God says, I want to use you. मैं तुमको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। Do you understand? आप समझे? Now let me tell you about the quiver. मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे I'm में। closing in a few minutes. कुछ समय में बंद करता हूँ। What does the quiver speak about? और तरकश किस बारे में बताता है? The quiver speaks of God's hiding place. और तरकश है परमेश्वर का छिपाने के स्थान को बताता है। It also speaks of the body of Christ. और उसके साथ साथ मंडली को भी बताता है God wants you to be hid in the body of Christ. कि परमेश्वर चाहता है कि मसीह की मंडली में भी बने रहें, You're not a lone ranger. कि आप अकेले नहीं हैं, You're hid in Christ, कि आप मसीह में तैयार हो सके, in the body. शरीर में, कलीसिया में। Now listen carefully. ध्यान से सुनिए। Why do I need a quiver? मुझे क्यों तरकश की आवश्यकता है? Why did an archer use a quiver? क्यों आप इसको इस्तेमाल करता है? Well, obviously he had to have something there where he could draw the arrow quickly. जिससे कि वो उस तीर को आसानी से निकाल I सके। mean, it would be ridiculous if you went hunting for bears and you carried a little plastic bag with arrows inside. और आप ऐसा सोचें कि आप किसी हिरन को मारने जा रहे हैं, प्लास्टिक बैग में तीर And the रखे हैं। bear suddenly came around the corner and you're looking, where's my plastic and where's the arrows? हिरन आ गया और आप ढूंढ रहे हैं कि मेरा प्लास्टिक बैग का तीर का है। So no, a good archer had his arrows right there. लेकिन अच्छा जो तीर चलाने वाला व्यक्ति वो हमेशा तरकश साथ में रखता है। I want you to see where the arrows were. और मैं चाहता हूँ कि आप देखिए कि तीर किस रीति से कार्य करता है। They were strapped to his back. वो उसके तरकश में रहता है। And that's, my friends, where you are.
और इसी रीति से आप मेरे प्रिय आप हैं strapped to the back of God, कि परमेश्वर के साथ में हैं ready to be used और उस तैयार है एकदम when He needs you. जब वो उसको चाहिए। You're getting ready to be a polished arrow और आप एक सुंदर तीर के रूप में तैयार हैं with unbelievable potential और जो भी उसने आपके लिए तैयार कर to रखी be है उस used रीति से in places in the future where you have no idea how God's और going to use you. भविष्य में जो आपका कुछ सोचा भी नहीं है वहाँ पे आपको इस्तेमाल कर सकता है But He's got a purpose. क्योंकि उसकी एक योजना है। I want you to see how it works. और मैं चाहता हूँ कि आप सोचें कि इस रीति से वो कार्य You करता say, है God, send me out. और आप बोल सकते हैं परमेश्वर मुझे भेजे। God says, not yet. परमेश्वर बोलेगा अभी नहीं, You're mine. You're in my hand. मेरे हाथ को देखें, I got a purpose for you. मेरा आपके लिए एक योजना है, Wait upon me. मेरे पर भरोसा रखें। Be still and know that I'm God. आप मेरे पर भरोसा रखें, मुझे जाने। I think about this. और इसके बारे में सोचें Let's look at the principle applied. और यहाँ पे हम लोग कुछ बातों को देखें। Joseph, जोसेफ के जीवन में called out from his home, और अपने घर से बुलाया गया stripped of his identity, और उसकी जो पहचान थी खो गई formed and molded in the pit in the Potiphar's home, और उसको गड्ढे में डाला गया, कई रीति से उसको तैयार किया गया lied about, और झूठ बोला गया and then और उसके बाद you think he's ready. और वो तैयार है And Joseph has to say, God, He gave me a dream. और वो बोलता है कि प्रभु आपने मुझे दर्शन दिया है, I'm good to go. मैं तैयार हूँ जाने के लिए। Don't we say that to God often? क्या कई बार हम ऐसा Man, बोलते हैं, Lord, I'm good to go. मैं अच्छा हूँ जाने के Why are लिए, you using me? Here I am. Here. मैं Just इधर choose me, हूँ, Lord. Choose me. Here I am. इधर हूँ मैं। And God says, yes, परमेश्वर Joseph, बोलते हैं हाँ you're good to go. आप तैयार है जाने के लिए, Into a prison for 30 years. जेल में 30 साल के लिए। But I want you to see something. मैं चाहता हूँ कि आप कुछ देखें, In that prison, उस जेल में Joseph glorified God and he was a successful man. और यूसुफ ने परमेश्वर की बड़ाई करी। You say, what is a successful and a blessed man? और सक्सेसफुल या फिर आशीष की क्या बात है, He was successful. और वो आशीषों से भरा हुआ You था। say, why? क्यों? Well, firstly, पहली बात, when he was in prison, जब वो कारागार में था you never hear about him whining or complaining. और कभी भी वो कंप्लेनिंग के बारे में नहीं सुना। Joseph was in God's tray और in a परमेश्वर water pot with the hot water falling on him. और जो यूसुफ था वो परमेश्वर के कार्य में था, गर्म पानी डाला जाए, But he was happy to be where God needed him. लेकिन वो खुश था परमेश्वर के कार्य के लिए। The second thing I like about Joseph, और दूसरी बात यूसुफ के बारे में, he didn't faint. वो मूर्छित नहीं हुआ, He didn't lose hope. उसने कभी आशा नहीं छोड़ी। Something about Joseph was very amazing. और कुछ यूसुफ के बारे में जो अद्भुत है, In that prison, उस कारागार में, he kept listening to the prisoners. और वो हमेशा वो कैदियों को He सुनता रहा kept interpreting their dreams and helping out. और उन दूसरों की मदद करता रहा, उनके दर्शनों को बताता रहा। Wow! क्या बात है, He could have got bitter, वो कुछ हो सकता है, but instead of getting bitter, लेकिन कड़वाहट से भरने की बजाय, he chose to receive grace. लेकिन उसने अनुग्रह को प्राप्त किया। And then, फिर one day, एक दिन God said, परमेश्वर ने बोला, Joseph, are you there? यूसुफ तुम क्या वहाँ हो? Are you ready? क्या तुम तैयार हो? God reached out in his quiver, परमेश्वर ने अपने हाथ तरकश में बढ़ाया took Joseph out, और यूसुफ को put him on his bowl, और उस तीर में लगा के and shot him right into the palace. और सीधा पैलेस में छोड़ा He became the prime minister of Egypt. और वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। Do you understand? आप समझे? What are you going to be? What are you going to be? आप क्या करने जा रहे हैं? Stories repeated again and again in the Bible. और कई जो बाइबल की कहानी है बार बार सुनते हैं। David दाऊद is given a prophecy that he will be the next king. कि उसको भविष्यवाणी मिली कि वो अगला राजा बनेगा And he's 17 years old. और 17 साल का बालक And this is what happens. और ऐसा होता He है goes into battle and he goes and he slays Goliath. और लड़ाई में जाता है, गोलियां And से the whole मुलाकात, nation is all excited about David. और दाऊद के बारे में उत्साहित है David could say, और दाऊद ऐसे बोल सकता है the nation adores me.
और जो राज्य है मेरे सामने है, Everybody's ready to follow me. और कोई हर एक व्यक्ति मेरे पीछे चलने के लिए God, I'm तैयार है। ready to go. परमेश्वर मैं जाने के लिए तैयार God हूँ। says, yes, you're ready to go. हाँ तुम जाने के लिए तैयार You're हो। ready to go into a cave called Adullam. और उस गुफा में जाने के लिए You're तैयार going to be there for many years. और कई साल के लिए बाहर And होंगे you're going to be with some hoodlums and some bandits. और कई बैंडेज के संग हो And you're going to be सकते हैं। running for your life. और अपने जीवन से भागोगे। What did David do? और दाऊद ने क्या किया? Learn. सीखा। He learned to be led by the Holy Spirit. उसने सीखा कि किस रीति से पवित्र आत्मा की अगुवाई में चला जाए। Learn to confess the word of God. उसने सीखा परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना। And then one day, और एक दिन God looked down from heaven और परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से देखा। and said, David, दाऊद, are you there? क्या तुम आओ? Are you ready? क्या तुम तैयार हो? And God stretched out, परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया took out him from the quiver. और तरकश में से तीर निकाला His bow. और छोड़ा उसको God put him in the king's palace. और राजा के महल में उसको पहुंचाया। That's what's going to happen with you. तो ठीक उसी प्रकार से आपके लिए भी Stay faithful. हमेशा विश्वास योग्य बने रहें। God may have many plans for you. और परमेश्वर की कई योजना आपके लिए You है may be in the very last stage और कई बार आप आखिरी क्षण में हो सकते of हैं what God is doing. कि परमेश्वर जो भी कर रहा है। Or you may be in one of those stages where you're new in the church and he's just cutting you from the tree. और शायद उस जगह में भी हो सकता है कि परमेश्वर आपको पेड़ से अलग कर रहा And है he's then going to strip you of all your natural identity and yourself and my degrees and my this and I got this and I got that and I'm too proud to be used by God and don't need to be used. और जो भी आपके पहचान पत्र है उसके द्वारा वो उन सब को कर रहा होगा आपसे। Remember, God wants to use you. याद रखिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। Or maybe God has got you in all kinds of trials and tests and he's refining you and making you into a select arrow for और him. क्या पता परमेश्वर आपको तोड़ कर मरोड़ के सीधा करके इस रीति से कार्य करते कि आपको तैयार कर सके Or he's putting an arrowhead or he's putting feathers on you. कि या तो आपके पंख लगाए या तो फिर वो धार लगाए उस पे। Then he places you in the quiver. तो तब वो तरकश में रखेगा। You say, how long will he keep me in the quiver? तो आप पूछेंगे कितने समय तक आप मुझे तरकश में रखेंगे? I think that's your final question. और मेरे ख्याल से ये आपका अंतिम प्रश्न होगा। I don't have an answer. उसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, But I can tell you one thing. लेकिन मैं आपको एक बात बोल सकता हूँ। Until you get this one question, one point straight. और जब तक कि आपका जो आप सीधे नहीं होते You see, when I'm all prepared, और जब मैं पूर्ण रीति से तैयार हूँ, God asks me one question. परमेश्वर एक प्रश्न पूछेगा। If I use you, अगर मैं आपको इस्तेमाल करता हूँ, are you doing it for yourself? अगर आप अपने आप से खुद करेंगे Or are you doing it for my glory? कि आप मेरी महिमा के लिए करेंगे, Are you doing it for your personal ambitions? कि वो क्या आप अपनी व्यक्तिगत कार्य के लिए करेंगे Or are you doing it for the body's sake? कि आप कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए करेंगे। And until you get that, कि जब तक कि आप इसको नहीं पहचानेंगे maybe you'll keep you waiting longer. तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। Don't count on it. इसको काउंट But करें, one thing I say, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, God does nothing but for His glory. परमेश्वर कुछ नहीं करता लेकिन उसकी महिमा के लिए, And God does nothing except for His body. और परमेश्वर कुछ नहीं लेकिन केवल उसके शरीर And I के will लिए। speak part 2 of this message next week. और इसका जो दूसरा भाग है अगले हफ्ते It will होगा, be a totally different message. और वो मेरे लिए अलग हो सकता है We'll एकदम, go on the last part of this. और उसके आखिरी क्षणों में जा सकते हैं, Life in the quiver. और जो जीवन है तरकश में। And I want to show you और मैं आपको कुछ दिखाऊं that God can only use us कि परमेश्वर केवल हमको इस्तेमाल कर सकता है when we're just stripped of our own self-glory, कि जब हम अपनी खुद की महिमा के लिए तैयार होते हैं, and when we understand the body. कि जब हम परमेश्वर की कलीसिया को समझते The हैं। body is very important. कलीसिया बहुत जरूरी है। God has made you and I परमेश्वर ने आपको मुझको तैयार किया to है be interdependent on each other. कि जिससे कि हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर रह सकें। You understand आप that? समझे ऐसा? And that's what the quiver is. और वो तरकश है, Man, it's going to be powerful. और जो शक्तिशाली So है। just remember, याद रखें, don't faint. आप मूर्छित न हो, God's got a mark. परमेश्वर आपको तैयार करेगा। Believe me, और विश्वास रखें, He is more excited about preparing you, और वो बहुत उत्साहित है आपको तैयार करने के लिए, using you in the way He wants to. और उस रीति से कि जिस रीति से वो आपको इस्तेमाल And कर all the accompanying blessings सकते। और ये बहुत सारी आशीष हो सकती है that you can never imagine. जो आप सोचे भी ना हो। Just be prepared. अपने आप को तैयार करें। Amen. आमीन।